हमेशा से एलियंस और यूएफओ वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच बहस का मुद्दा रहा है और इसी वजह से यह टॉपिक हॉट टॉपिक बना रहता है। अक्सर कई देशों में यूएफओ देखे जाने की बात सामने आई। कई लोगों ने इसे अपनी आंखों के सामने देखा भी, लेकिन सबूत के नाम पर हाथ कुछ नहीं लग पाया। वैसे इस मामले में हमारा भारत देश भी पीछे नहीं। भारत अपने रिच कल्चरल हेरिटेज और अलग सिनेरियोज के साथ ऐसी रहस्यमय घटनाओं का हॉटस्पॉट रहा है। तो चलिए जानते हैं पिछले कुछ सालों में भारत में हुई कुछ प्रमुख यूएफओ देखे जाने की घटनाओं को डिटेल में। नंबर 1, नवंबर 2023 इम्फाल एयरपोर्ट घटना। नवंबर 2023 में मणिपुर के इम्फाल हवाई अड्डे के पास एक यूएफओ देखा गया। ये घटना लगभग 2:30 बजे रिपोर्ट की गई, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस से 2 राफेल लड़ाकू विमान भेजे। हवाई अड्डे के पास होने की वजह से इस घटना को गंभीरता से लिया गया और टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों को टेम्पररी रद्द कर दिया गया। सबसे पहले राफेल जेट ने इलाके की पूरी तरह से तलाशी ली, लेकिन कोई चीज नहीं मिली। इसके बाद दूसरा राफेल भेजा गया, लेकिन वो भी यूएफओ का पता नहीं लगा सके। जो लोग इस घटना के आई विटनेस रहे, उन्होंने बताया कि जिस चीज को उन्होंने देखा वो एक छोटे बिंदु जैसा था, जो एयरफील्ड से पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। कम ऊंचाई पर उड़ान भर और एडवांस सेंसर का इस्तेमाल करने जैसी कई कोशिशों के बावजूद वायुसेना के लिए उस चीज की पहचान करना या पता लगाना मुश्किल रहा। इसके बाद हवाई क्षेत्र को क्लियर डिक्लेयर करने के बाद हवाई अड्डे पर ऑपरेशन कई घंटों के बाद फिर से शुरू हुआ। नंबर 2, 2024 जूनागढ़ और जामनगर में यूएफओ देखे जाने की घटनाएं। 2024 में गुजरात के जूनागढ़ और जामनगर जिलों में यूएफओ देखे गए। वहां रह रहे लोगों ने आकाश में इनकॉन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को अनियमित रूप से चलते हुए देखा। इन घटनाओं ने स्थानीय लोगों और अधिकारियों के बीच काफी रुचि पैदा की, जिसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि ये चीज सैटेलाइट हो सकती है, लेकिन कोई ठोस क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया। लोगों द्वारा लिए गए वीडियो और तस्वीरों में चमकती रोशनी और असामान्य उड़ान पैटर्न दिखाए गए, जिससे बाहरी दुनिया की एक्टिविटी के बारे में बहस छिड़ गई। नंबर 3, 12 मई 2019 को हरियाणा के जगाधरी के निवासियों ने रात के आसमान में एक ट्रायंगुलर शेप का यूएफओ देखा। यह नजारा लगभग 5 सेकंड तक चला। इस दौरान अनजान चीज स्टेबल रही और फिर तेजी से गायब हो गई। आई विटनेस ने उस चीज को तेज किनारों और हल्की चमक के साथ एक्सप्लेन किया। कुछ सेकंड्स के लिए दिखी इस चीज ने कई सवाल खड़े किए, जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया। नंबर 4, 6 मई 2019 लखनऊ, उत्तर प्रदेश में दिखा यूएफओ। 6 मई 2019 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक चमकता हुआ यूएफओ देखा गया। ये घटना शाम के वक्त हुई, जो लगभग 3 सेकंड तक चली। गवाहों ने आसमान में एक भड़कीली चमक देखी, जिसके बाद एक बेलनाकार चीज दिखाई दी। यह अजीब सी चीज तेजी से चली और गायब हो गई। इस घटना की खास बात यह थी कि इसमें कई गवाह थे और यह शहरी इलाके में हुई थी, जिससे इसे साफ तरीके से होता हुआ देखा गया। नंबर 5, अप्रैल 2019 सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल। अप्रैल 2019 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक डिस्क के आकार का यूएफओ देखा गया। ये घटना 16 अप्रैल को हुई और लगभग 30 सेकंड तक चली। गवाहों ने उस चीज को एक क्लासिक उड़न तश्तरी के रूप में डिस्क्राइब किया, जिसमें एक क्लियर मेटालिक चमक और एक चिकनी गोल सतह थी। यूएफओ ने आसमान में मंडराते हुए अचानक तेज स्पीड पकड़ी और आंखों के सामने से गायब हो गया। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में हलचल मचा दी और जो खबरों में भी छाया रहा। नंबर 6, 15 अप्रैल 2019 जयपुर, राजस्थान। 15 अप्रैल 2019 को राजस्थान के जयपुर में एक और डिस्क के आकार का यूएफओ देखा गया। ये घटना लगभग 15 सेकंड तक चली। इस चीज को कम ऊंचाई पर मंडराते हुए देखा गया, जिसमें कोई आवाज नहीं थी और इसके चारों ओर रोशनी की एक सीरीज दिख रही थी। यूएफओ की अचानक मौजूदगी और गायब हो जाने से इसे अपनी आंखों से देखने वाले लोग हैरान हो गए और इसके ओरिजिन को लेकर कई थियरीज सामने आई। स्थानीय अधिकारियों ने जांच की, लेकिन उन्हें भी कोई ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया। नंबर 7, फरवरी 2019 कोझिकोड, केरल। 12 फरवरी 2019 को केरल के कोझिकोड में एक गोलाकार यूएफओ देखा गया। इसकी खास बात थी इसकी टाइमिंग, जो लगभग 2 घंटे तक देखा गया। इस चीज को एक चमकती हुई गेंद के रूप में डिस्क्राइब किया गया, जो अलग अलग रंगों के साथ दिखाई दे रही थी, क्योंकि यह शहर के ऊपर मंडरा रही थी। कई निवासियों ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन पर कैद कर लिया, लेकिन ये चीज क्या थी उसकी पहचान नहीं हो पाई और ना ही इसके ओरिजिन के बारे में कोई ठोस सबूत मिल पाया। नंबर 8,
23 दिसंबर 2018 भोपाल, मध्य प्रदेश। 23 दिसंबर 2018 को भोपाल में 2 खास यूएफओ देखे गए। ये दोनों यूएफओ डिस्क के आकार की चीज जैसी दिख रही थी। ये घटना लगभग 1 घंटे 40 मिनट तक चली। इन दोनों चीजों को आसमान में धीरे धीरे चलते हुए देखा गया, जिससे एक हल्की गूंज पैदा हुई जिसे लोगों ने सुना। यूएफओ का लंबे वक्त तक रहना और दोबारा दिखाई देने से इसे लेकर कई अटकलें लगाई गई। स्थानीय अधिकारियों द्वारा डिटेल जांच के बावजूद ये चीज आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। यूएफओ और बाहरी दुनिया के जीवन की पॉसिबिलिटी को लेकर पूरी दुनिया एक्साइटेड है, वहीं भारत भी इस मामले में पीछे नहीं। चाहे ये घटनाएं एडवांस टेक्नोलॉजी, नेचुरल फिनोमिना की झलक हो या कुछ और सुपरनैचुरल चीज हो, इसमें कोई शक नहीं कि यह हमें इनके बारे में और जानने के लिए एक्साइटेड करती है, जो यूएफओ के बारे में हमारे ज्ञान और समझ की खोज को प्रेरित करती है। भारत का आसमां भी दुनिया भर की तरह इन रहस्यमय और विस्मयकारी घटनाओं के लिए एक कैनवास बना रहता है। नंबर 9, छत्तीसगढ़ में मिले 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स। ये जगह है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चरामा में, जहां 10,000 साल पुरानी ऐसी रॉक पेंटिंग्स मिलने का दावा किया गया है, जिनमें एलियंस और यूएफओ बने नजर आते हैं। जिन गुफाओं में ये पेंटिंग्स बनी है, वो राज्य की राजधानी रायपुर से 130 किमी दूर चंदेली और गोतिटोला गांव में है। ये पेंटिंग्स बिल्कुल वैसी नजर आती है जैसे आमतौर पर हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है। इन पेंटिंग्स में लोग हथियार जैसा कुछ लिए हुए नजर आते हैं। पेंटिंग्स में उनके नाक और मुंह नहीं बनाए गए हैं, तो कहीं वे स्पेस सूट पहने भी दिखते हैं। इन पेंटिंग्स को नेचुरल रंगों से बनाया गया है। यही वजह है कि इनका रंग सालों बाद भी फीका नहीं पड़ा। इन्हें देख ऐसा लगता है जैसे इंसानों ने पूर्व ऐतिहासिक काल में भी दूसरे ग्रहों के प्राणियों को देखा होगा या फिर उनके बारे में सोचा होगा। कुछ लोग हैं जो इनकी पूजा करते हैं, तो कुछ आज भी बताते हैं कि कैसे रोहेला लोग यानी छोटे कद के लोग गोल उड़न तश्तरी में बैठकर आते थे और गांव से 1-2 लोगों को ले जाते थे, जो वापस कभी नहीं लौटे। अब राज्य का आर्कियोलॉजी एंड कल्चर डिपार्टमेंट इस मामले को समझने के लिए नासा और इसरो की मदद लेने की सोच रहा है। वही विशेषज्ञों का कहना है कि रिसर्च के बाद ही किसी नतीजे पर आया जा सकता है। क्या चीज है? दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं जहां एलियंस या यूएफओ देखे जाने का मामला सामने आया है। भारत के अलावा दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी घटना सामने आई है जिसने लोगों को एलियंस के होने की बात पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। नंबर 1, कोलंबियाई पायलट ने देखा यूएफओ। ये घटना 4 मई 2023 को कोलंबिया में घटी। इस फुटेज को पायलट ने अपने सेस्ना T-303 क्रूसेडर में उड़ान भरते वक्त कैप्चर की। उनके मुताबिक यूएपी को पहले तैरते हुए देखा गया और मेडेलिन और सांता फे के बीच एक खास पॉइंट पर वो रुक गई। जैसे ही वे यूएपी के पास पहुंचे, वो अचानक उनकी ओर बढ़ने लगा। फिर उन्होंने अपना प्लेन इधर उधर घुमाया और वीडियो कैप्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, यूएपी उनकी ओर बढ़ने लगा। तब उन्होंने उससे बचने के लिए लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से अपने प्लेन को भगाया और बच गए। पायलट ने इस एनकाउंटर के दौरान डर को महसूस किया और जोर देकर कहा कि वह वस्तु न तो गुब्बारा थी, न ड्रोन और न ही कोई जानी पहचानी चीज। नंबर 2, फ्लोरिडा के सनराइज में दिखा यूएफओ। ये फुटेज 2023 में सनराइज, फ्लोरिडा में एक डोरबेल कैमरे से रात में रिकॉर्ड की गई, जिसमें 3 यूएफओ को एक ट्रायंगल बनाकर घूमते हुए देखे गए। यानी समझ लो कि अभी ऐसा करना किसी भी हाई स्पीड में चलने वाले एयरक्राफ्ट्स के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर ये तीनों यूएफओ अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। इसे देखने वाले एक इंसान ने फ्लोरिडा के दूसरे हिस्से से इनकी एक और फुटेज को रिकॉर्ड किया। ये फुटेज हमें इस बात को बेहतर तरीके से बताता है कि असल में ये 3 यूएफओ एक दूसरे से कितनी दूर है। पहली फुटेज में शुरुआत में यह एक जहाज जैसे दिखे, जिसके 3 किनारों पर 3 लाइटें चमक रही थी। लेकिन बाद में आप देख सकते हैं कि 3 यूएफओ अलग अलग होकर काम करना शुरू करते हैं और सिंक्रोनाइज पैटर्न में अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ जाते हैं। फ्लोरिडा में लोगों को अभी भी यह नहीं पता है कि उन्होंने उस भयानक रात को क्या देखा था। नंबर 3, इराक में जेलीफिश यूएपी का देखा जाना। ये फुटेज पहली बार 10 जनवरी 2024 को जर्नलिस्ट जेरेमी कोबेल और जॉर्ज नेप द्वारा जारी की गई थी। जेरेमी कोबेल लॉस एंजलिस के एक फिल्म निर्माता और यूफोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने इराक में संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशंस अड्डे के अंदर 2018 के मिलिट्री फिल्म यूएपी घुसपैठ के फुटेज को हासिल किया।
जेलीफिश की तरह दिखने की वजह से इसे जेलीफिश यूएफओ ये नाम दिया गया। इस यूएपी की निगरानी करने वाला यूएस मिलिट्री ड्रोन भी इसे सिर्फ थर्मल विजन से ही देख पाया। यूएपी को ट्रैक करने के लिए जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था वो 27 मील दूर से रिमोट कार के टायर को लॉक करने के काबिल था, लेकिन वो भी इस यूएपी को पकड़ने में फेल रहा, जिससे यह पता चलता है कि कुछ एलियन तकनीक ड्रोन के सिग्नल को जाम करने की कोशिश कर रहे थे ताकि यूएपी का पता न चल सके। इस यूएपी की खासियत थी कि यह बार बार सफेद और काला होता रहता, यानी तुरंत गर्म और ठंडा हो जाता, ताकि थर्मल विजन कैमरे द्वारा इसका पता न लगाया जा सके। यानी यूएपी को पता था कि इससे निकलने वाली गर्मी पर नजर रखी जा रही है। साफ है कोई एलियन ताकत ही इसके पीछे थी। कुछ वक्त के लिए यह अमेरिकी सेना अड्डे पर मंडराने के बाद समंदर के ऊपर गया और फिर यह उसमें गिर गया, जो करीब 17 मिनट तक पानी के नीचे रहा। और फिर 17 मिनट के बाद ये जबरदस्त स्पीड से पानी से बाहर निकला और गायब हो गया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि यह अमेरिकन ड्रोन की नजर से बचने के लिए पानी के नीचे चला गया था, या फिर अगले हमले के लिए ये सैन्य अड्डे के आसपास पानी के नीचे के क्षेत्र की रेकी कर रहा था? असली वजह अब तक एक बड़ा राज बनी है। नंबर 4, चिली में देखा गया यूएफओ। 1997 में चिली सरकार ने अजीब हवाई घटनाओं की स्टडी के लिए ऑफिशियली एक कमेटी बनाई, जो कमर्शियल, मिलिट्री और सिविलियन पायलट्स द्वारा यूएपी एक्टिविटी की सभी रिपोर्ट्स की स्टडी करने के मकसद से बनाई गई थी। ऐसी ही एक घटना जो बहुत फेमस हुई वो 2014 में हुई थी। चिली के नौसैनिक अधिकारियों को हेलीकॉप्टर में सैंटियागो के तट पर उड़ान भरते समय एक यूएपी मिला, जिसे देख वो हैरान रह गए। वे लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर थे और लगातार 9 मिनट तक वे इस अजीब दिखने वाले यूएपी को रिकॉर्ड करते रहे। देखते ही देखते यूएफओ का अगला हिस्सा एक लंबे हॉरिजॉन्टल पाथ को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता गया। 2 साल तक फुटेज की स्टडी करने के बाद भी चिली की सेना अब तक उस घटना के पीछे का राज ढूंढ नहीं पाए। नंबर 5, चांद पर यूएफओ। आप मानो या ना मानो, लेकिन यूएफओ एक्टिविटी सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि हमारे नेचुरल सैटेलाइट पर भी होती है। रशिया के मॉस्को के एक फोटोग्राफर ने चंद्रमा पर कुछ ऐसा कैप्चर किया जिसे देख वो खुद भी मंत्रमुग्ध हो गए। वैसे भी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं कि चंद्रमा एक एलियन बेस है, लेकिन इस फुटेज ने ऐसी बातों को और मजबूत कर दिया। 2019 में एक रशियन फोटोग्राफर ने मॉस्को शहर में पूर्णिमा की तस्वीर लेने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट लगाए और फोकस करने की कोशिश करते वक्त उसने कुछ बहुत ही अजीब देखा। पहली नजर में उन्हें चंद्रमा की सतह के पास 3 गोलाकार चीजें घूमती हुई नजर आई, और जब उसने फिर से फोकस करने की कोशिश की तो उसे हैरानी हुई। चंद्रमा के ऊपर बाएं से दाएं एक ही स्पीड से कई गोलाकार यूएफओ घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यूएफओ की एक पूरी बटालियन चंद्रमा पर किसी मिशन के लिए उड़ान भर रही हो। एक्सपर्ट अभी भी यह पता नहीं लगा पाए हैं कि ये उड़ने वाली गोलाकार चीजें असल में क्या थी। नंबर 6, कैलिफोर्निया में नेवी पायलट द्वारा यूएपी का देखा जाना। अमेरिकी नौसेना के पायलट रूटीन नेवल ऑपरेशंस के लिए अक्सर राज्यों के ऊपर से उड़ान भरते हैं, लेकिन 2004 में ऐसे ही एक ऑपरेशन के दौरान एक नौसेना पायलट ने अपने रडार पर कुछ बहुत ही अजीब चीज पकड़ी। ये घटना कैलिफोर्निया के तट पर घटी। पहले तो पायलट को लगा कि उसके रडार में कोई गड़बड़ी है, लेकिन कुछ देर बाद उनको एहसास हुआ कि ये वाकई एक प्लेन है जो उनके ठीक सामने मंडरा रही है। यह एक अंडाकार आकार की चीज थी जो काफी देर तक अपनी जगह पर मंडराती रही। इस अजीब यान को देखने के बाद पायलट ने इसकी सूचना रक्षा विभाग को दी। करीब 16 साल तक पेंटागन ने इस वीडियो को छुपा कर रखा, लेकिन अप्रैल 2020 में रक्षा विभाग ने इस वीडियो को जनता के लिए जारी कर दिया। नंबर 7, 2015 में पायलटों द्वारा देखा गया यूएफओ। दूसरा क्लासिफाइड वीडियो जिसे सार्वजनिक किया गया था, उसमें पायलटों को जबरदस्त स्पीड से चलती हुई एक उड़न तश्तरी का सामना करना पड़ा। ये घटना 2015 में अमेरिका के पूर्वी तट के पास हुई थी। पायलट पहले तो इस यूएपी को देखकर धोखा खा चुके। जिस बात ने उन्हें और ज्यादा चौंका दिया वो थी क्राफ्ट की बाईं से दाईं ओर झुकी हुई स्पीड, जिससे वो तेज स्पीड से सफर करते हुए हवा में ही घूम गया। पायलट ने यह भी नोट किया कि यूएपी हवा की दिशा के उल्टी दिशा में चल रहा था, जिसकी स्पीड उस दिन 120 समुद्री मील यानी लगभग 138 मील हर घंटा थी। इस तरह इस उड़न तश्तरी को हवा से इतनी रुकावट के बावजूद इतनी तेज गति से चलने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ी होगी। रक्षा विभाग अभी तक ये पता नहीं कर पाया है कि यह यूएपी असल में क्या था। नंबर 8, मिडिल ईस्ट में देखा गया यूएफओ। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इस क्लासिफाइड फुटेज को अप्रैल 2023 में जारी किया।
ये फुटेज मिडिल ईस्ट में कहीं ली गई थी। मिलिट्री ड्रोन ने एक साफ चांदी के गोले जैसी चीज को कैप्चर किया। यह वीडियो 12 जुलाई 2022 को रिकॉर्ड किया गया था। डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि कई एनालिसिस के बावजूद ये चीज क्या थी इसका पता नहीं चला। उड़ने वाली चीज एक सीधी रेखा में घूमती हुई राउंड मेटालिक शाइनी भाले की तरह दिख रही थी। फिर अचानक ये तब दाईं ओर चली गई जब मिलिट्री ड्रोन अपनी पोजीशन को लॉक करने की कोशिश कर रहा था। इससे पता चलता है कि यूएपी की हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के अमेरिकी मिलिट्री ड्रोन का पता लगा सकती थी। वीडियो के आखिर तक मिलिट्री ड्रोन यूएपी पर फोकस नहीं कर पाया क्योंकि वो सेंसर को बेवकूफ बनाता रहा। फिर एक साल बाद जून 2023 में नासा ने उस खास यूएफओ के देखे जाने के बारे में बात करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। अब नासा भी पेंटागन के साथ मिलकर यह पता लगाने के लिए काम कर रहा है कि असल में मिडिल ईस्ट में जो दिखा वो क्या था। नंबर 9, रशिया यूक्रेन लड़ाई के दौरान यूक्रेनी सैनिकों द्वारा देखा गया यूएफओ। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर नाटो ने यूक्रेन के साथ रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए जमीन पर अपने सैनिकों को तैनात किया तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। पुतिन की इस भयानक परमाणु धमकी के बाद ही यूक्रेनी सैनिकों ने एक रहस्यमय भयानक यूएफओ को देखा। ये दूसरी बार था जब किसी लड़ाई की जगह कोई यूएफओ देखा गया। आमतौर पर यूएफओ को शहरों और पहाड़ों के ऊपर ही देखा गया है, लेकिन चल रही लड़ाई के बीच सैनिकों द्वारा यूएफओ को शायद ही कभी देखा गया। फुटेज में दिखाया गया है कि 406ठी बटालियन के यूक्रेनी सैनिक यूएफओ को अपने सामने देखकर पूरी तरह से डर गए। 1 मिनट के लिए उन्हें सच में लगने लगा कि यह एक नया रशियन प्लेन है जो उन पर परमाणु हथियार से हमला करने के लिए आया है। लेकिन ये यूएफओ डिस्क के आकार का था जो पूरे टाइम हवा में तैरता रहा। इसने यूक्रेनी सैनिकों को पूरी तरह से चकमा देने का काम किया, जो इतना डर गए थे कि उस हालत में वो सब रशियन भाषा में शपथ लेने लगे। ये डरावना नजारा एक हीट विशन क्वाडकॉप्टर ड्रोन द्वारा कैप्चर किया गया था। ये रहस्यमयी मडराती चीज बगदाद फैंटम से काफी मिलती जुलती है। यह एक पतली बेलनाकार वस्तु थी जिसे मई 2022 में अमेरिकी वायुसेना के रीपर ड्रोन के इंफ्रारेड हीट कैमरे द्वारा इराक के ऊपर देखा गया था। आज भी कहानी वही है। यूएफओ देखे जाने की किसी भी ठोस फिजिकल एविडेंस से साबित नहीं की गई है, लेकिन यूएफओ और एलियन हंटर्स समान रूप से उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 आखिरकार वो साल होगा जहां इंसानों को असल में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है?